एक ऐसी वायरस जिसने इंसानों को मरने के बाद भी जिंदा कर दिया, पूरी दुनिया में फैल चुका था। खूंखार खून के प्यासे ज़ॉम्बी इंसानों की जगह दुनिया के नए मालिक बन चुके थे। एक शहर जो 3 तरफ से पानी से घिरा था, वहीं पर बचे हुए लोग अपना आखिरी किला बनाए बैठे थे। लेकिन ज़ॉम्बियों से भरी इस तबाह दुनिया में भी यहाँ पर वर्ग व्यवस्था कायम थी। अमीर और ताकतवर लोग, जिनका नेता था केसर, शहर के बीचों बीच एक आलीशान इमारत में रहते थे, जहाँ वे अब भी कयामत से पहले जैसी शाही जिंदगी जी रहे थे। इसके उलट गरीब और बेबस लोग उस इमारत के बाहर की झुग्गियों में रहते, भूख से तड़पते हुए मुश्किल से अपनी जान बचाते थे। यहाँ एक खास भाड़े के सिपाहियों की टीम भी थी, जो यहाँ के बचे हुए लोगों के लिए जरूरी सामान जुटाने के लिए अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलती थी। लेकिन उस दिन जब टीम का कप्तान आवेई बाहर निकला तो उसने हैरान कर देने वाली चीज देखी। ज़ॉम्बी जैसे बुद्धिमान हो गए थे। एक पेट्रोल पंप का ज़ॉम्बी अपने पुराने काम में जुटा हुआ था। इतना ही नहीं, वो अपने साथियों से आसान इशारों में बातें भी कर रहा था। ये देखकर वे दंग रह गए, मगर आवेई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि अंधेरा होते ही अपनी टीम को सामान जुटाने में लगा दिया। वे रात में इसलिए निकलते थे क्योंकि उन्होंने ज़ॉम्बियों की एक अजीब आदत खोजी थी, बस लगातार पटाखे या आतिशबाजी चलाते रहो तो ये ज़ॉम्बी जैसे सम्मोहन में फंसकर वहीं खड़े रहकर आसमान देखते रहते और बाहर की किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं देते। टीम इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बियों को मारती और सामान लूट लेती थी। लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो पेट्रोल पंप वाला ज़ॉम्बी इस जादू से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके साथी एक एक करके इंसानों के जाल में फंसकर गिर रहे हैं, तो वो गुस्से में उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी सारी कोशिश बेकार गई। वो सिर्फ गुस्से में चीख उठा। उसी वक्त पटाखे छोड़ने वाली मशीन में खराबी आ गई और ज़ॉम्बी फिर से हरकत में आने लगे। सुरक्षा के लिए टीम को मिशन बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उनका मॉडिफाइड बस इतना ताकतवर था कि उसने सामने से ज़ॉम्बियों को चीरकर रास्ता बना लिया, मगर रवाना होने से पहले उप कप्तान आकियांग ने आवेई के पीछे हटने के आदेश को नजरअंदाज कर दिया और 2 साथियों के साथ सिर्फ शराब लेने एक दुकान में घुस गया। इस बर्बाद दुनिया में शराब बेहद कीमती थी, जो न सिर्फ बिक सकती थी बल्कि ताकतवर औरतों को रिश्वत देने के काम भी आती थी। लेकिन जैसे ही उसने शराब की अलमारी खोली, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपट पड़ा। साथी मदद करना चाहते थे मगर सही निशाना नहीं लगा पा रहे थे। खुशकिस्मती से जंग के तजुर्बेकार आकियांग ने एक तीर चलाकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराया, मगर जैसे ही एक साथी गिरी हुई सिगार उठाने झुका, एक और ज़ॉम्बी जो अलमारी के नीचे छिपा था उसका हाथ काट खा गया। जब वे बाहर निकले, आकियांग को पता चला कि उसका साथी काटा जा चुका है। तभी आवे भी वहां पहुंचा। उसने तुरंत ज़ॉम्बी को गोली मार दी और घायल साथी को देखने पहुंचा, मगर वो साथी ज़ॉम्बी में बदलने से पहले खुद ही अपनी जान ले बैठा। इस तरह एक साथी की जान गई और उनका मिशन खत्म हो गया। वापस लौटते वक्त कुछ शरारती टीम के सदस्य ज़ॉम्बियों को चिढ़ाने लगे तो पेट्रोल पंप वाला ज़ॉम्बी भी चुप नहीं रहा। उसने उनमें से एक की बंदूक छीन ली और टीम के जाते हुए दिशा में गुस्से से दहाड़ा। उसने कसम खाई कि इन इंसानों को सबक सिखाएगा और ज़ॉम्बी सरदार बनकर पूरी भीड़ को साथ लेकर निकल पड़ा। हालांकि मिशन में अच्छी खासी चीजें मिली, मगर आकियांग की जिद के चलते एक साथी की मौत हो गई और टीम भी खतरे में पड़ गई। आवेई ने उसे खूब डांटा, लेकिन आकियांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि झुग्गी की जिंदगी से छुटकारा पाकर अमीर लोगों की तरह शहर के बीचों बीच वाली इमारत में रह सके। लेकिन जब वो मुश्किल से हासिल की गई शराब लेकर सुरक्षित इलाके के मालिक केसर के पास पहुंचा तो उसे जरा भी अहमियत नहीं दी गई। केसर ने साफ कह दिया कि इमारत में रहने वालों की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। ये सुनकर आकियांग का गुस्सा फूट पड़ा, मगर केसर ने अपने गार्ड बुलाकर उसे पीटने का आदेश दे दिया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और ताकि आकियांग आगे कोई परेशानी न खड़ी करे, केसर ने सोचा कि उसे यहाँ से जिंदा जाने ही न दिया जाए। लेकिन जैसे ही गार्ड हमला करने वाले थे, आकियांग ने अपनी चालाकी से उन्हें खत्म कर दिया। इसी बीच आवेई शाओ शुआई को लेकर एक मनोरंजन स्थल पहुंचा, जहां तकरीबन ज़ॉम्बियों को भी मनोरंजन के साधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये देखकर आवेई ने गुस्से में ज़ॉम्बी को गोली मार दी और वहां अफरा तफरी मच गई। मनोरंजन स्थल के मालिक गाओ दागे ने गुस्से में शाओ शुआई पर बंदूक तान दी, मगर गोली गलती से भागते हुए एक आम आदमी को लग गई। गाओ दागे को अंदाजा नहीं था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। एक माहिर निशानेबाज होने के नाते शाओ शुआई ने अपने मशहूर अंदाज में भीड़ के बीच से एक गोली चलाकर गाओ दागे को ढेर कर दिया। उन्होंने आजेन को बचा लिया, मगर इसकी कीमत थी कानून व्यवस्था संभालने वाले सैनिकों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया, क्योंकि गाओ दागे केसर का आदमी था और केसर नहीं चाहता था कि कोई उसकी कमाई के अड्डे पर गड़बड़ करे। आजेन पहले एक महिला सैनिक थी, मगर अपनी खूबसूरती के कारण केसर के लिए पैसे कमाने का जरिया बन गई थी। लेकिन इस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ज़ॉम्बी सरदार अपनी भीड़ के साथ सुरक्षित इलाके की सीमा तक पहुंच चुका है। उसकी अगुवाई में बाकी ज़ॉम्बी भी जैसे विकसित हो रहे थे। एक ज़ॉम्बी ने तो हाथ में चाकू लेकर कुछ ही वार में दीवार काट दी। ज़ॉम्बी सरदार आगे बढ़कर देखने गया, मगर अपने ही साथियों को देख चौंक गया। ये तो इंसानों का ज़ॉम्बी शूटिंग प्रैक्टिस मैदान था। ये देखकर वो आगब बूला हो गया। उसी समय केंद्रीय इमारत से लौटे आकियो अपने साथियों के साथ बाहरी चौकी पर पहुंचे, क्योंकि अब वो केसर के दुश्मन बन चुके थे और यहाँ ठहर नहीं सकते थे। तभी चौकी पर तैनात एक सैनिक ने अजीब आवाज सुनी और जैसे ही उसने टॉर्च से बाहर रोशनी डाली, ज़ॉम्बी सरदार अचानक सामने आ गया। उसकी चीख ने सबको अलर्ट कर दिया और भारी संख्या में ज़ॉम्बी बाढ़ के बाहर दिखने लगे। वे गोलियों की बारिश झेलते हुए कुछ ही पलों में बाढ़ गिरा देते हैं। ज़ॉम्बियों के अंदर घुसते ही सैनिक गिरने लगे। इस अफरा तफरी में आकियांग ने लड़ने के बजाय मौका पाकर बख्तरबंद गाड़ी चुरा ली और वहां से भाग निकला। हाथ में पकड़ी राइफल अनजाने में ही चल गई।
और अगले ही पल उसे सब समझ में आ गया। वह तुरंत बख्तरबंद गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर देता है। हालांकि इससे गाड़ी को रोका नहीं जा सका, लेकिन ज़ॉम्बी सरदार रुकने वाला नहीं था। उनका अंतिम लक्ष्य था सुरक्षित क्षेत्र में घुसकर लोगों को खत्म करना। उधर भाग निकला कियांग तुरंत केसर को फोन लगाता है और उसे धमकाता है कि फौरन 500 मिलियन सौंप दे, वरना वह बख्तरबंद गाड़ी से केंद्रीय इमारत को मलबे में बदल देगा। पैसों का दीवाना केसर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि आवेई को जेल से निकालो और जाकर कियांग को पकड़ लाओ, साथ ही बख्तरबंद गाड़ी भी वापस ले आओ। आवेई केसर के इशारों पर चलना नहीं चाहता था, लेकिन निर्दोष नागरिकों की जान बचाने के लिए उसे यह काम मानना पड़ा। केसर को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने 3 सैनिक उनके साथ भेजे, ऊपर से मदद का बहाना, असल में नजर रखने के लिए। जल्दी ही सब लोग एक सुरंग से होकर अभी हमले का शिकार हुई चौकी पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने एक गाड़ी ढूंढी और निकलने की तैयारी की, एक सैनिक अचानक आए ज़ॉम्बी के काटने से घायल हो गया। ज़ॉम्बी को मारने के बाद वे तुरंत रवाना हो गए। बीच रास्ते संक्रमण फैलने से पहले आजेन ने गोली मारकर उस सैनिक को खत्म कर दिया। बाकी लोग सौदे की जगह की ओर बढ़ते रहे। उधर भारी संख्या में ज़ॉम्बी नदी किनारे जमा हो चुके थे। बस इस नदी को पार कर लें तो सीधे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। ज़ॉम्बी सरदार ने बिना हिचकिचाए छलांग लगा दी और बाकी ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे कूद गए। कुछ देर बाद वे तैरकर नदी के उस पार निकल आए। इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ॉम्बी तैर भी सकते हैं। जैसे ही भीड़ सुरक्षित क्षेत्र में घुसी, सबसे पहले झुग्गी बस्ती तबाह हुई। बेबस बचे लोग बस इधर उधर भागते रहे और भारी संख्या के ज़ॉम्बियों के सामने सैनिक भी लड़ते लड़ते पीछे हटने लगे, लेकिन अंत में वे भी मौत से नहीं बच सके। सौदे का समय करीब आता जा रहा था, मगर कियांग को पैसे लेकर आने वाला कोई नजर नहीं आया, इसलिए उसने मिसाइल दागने की तैयारी कर ली। ऐसे में आवेई आखिरकार सौदे की जगह पहुंच गया। कियांग समझ गया कि आवेई को केसर ने ही भेजा है और उसने दोनों को तुरंत काबू में कर लिया। अब कियांग को भी साफ हो गया कि केसर का पैसा देने का कोई इरादा नहीं था। गुस्से में उसने तुरंत मिसाइल लॉन्च करने की ठान ली। आवेई ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुरक्षित क्षेत्र में बहुत से निर्दोष लोग हैं, मगर कियांग अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, मिसाइल नहीं चली। असल में आवेई ने रिमोट से हथियार प्रणाली बंद कर दी थी, क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ी उसी की बनाई हुई थी और उसे इसकी हर बारीकी पता थी। गुस्से में कियांग ने आवेई को मारना शुरू कर दिया, लेकिन आवेई ने एक लात मारकर उसे गाड़ी पर गिरा दिया। शाओ शुआई की मदद से आवेई गाड़ी पे काबू पा लिया, लेकिन जब उसने शहर की तरफ देखा तो पाया कि सुरक्षित क्षेत्र में आग की लपटें उठ रही थीं। आवेई को अंदाजा हो गया कि हालात बेकाबू हैं और उसने तुरंत वहां लौटकर लोगों को बचाने का फैसला किया। लेकिन कियांग उनके साथ जाने के बजाय अपने एक साथी के साथ कहीं और निकल पड़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक आए ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। हालांकि उसने ज़ॉम्बी को मार गिराया, मगर अपनी किस्मत वो समझ चुका था। ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने ठान लिया कि सर से बदला लेगा। उसका साथी उसे चौकी तक छोड़कर चला गया और उधर सुरक्षित क्षेत्र के अंदर ज़ॉम्बी अब भी तबाही मचा रहे थे। झुग्गी बस्ती तबाह करने के बाद वे जमीन से औजार उठा लेते हैं और केंद्रीय इमारत पर धावा बोल देते हैं। हाथ में औजार लेकर वे मजबूत शीशे को तोड़ने लगते हैं और चंद पलों में आखिरी सुरक्षात्मक दीवार भी ढह जाती है। आखिरकार अमीर लोग भी ज़ॉम्बियों के हमले से नहीं बच पाए। पल भर में केंद्रीय इमारत इंसानी नरक में बदल गई। भागने की तैयारी कर रहा केसर जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, उसने बेहद डरावना नजारा देखा। उसने ज़ॉम्बी सरदार पर गोलियों की पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि ये उसे और भी भड़का गया। दोनों अभी पार्किंग में गाड़ी लेकर भागने ही वाले थे कि ज़ॉम्बी सरदार उनका पीछा करते हुए धमका। दरवाजा खोल रहा उसका सहायक हालात देखकर तुरंत भाग निकला, केसर को अकेला गाड़ी में फंसा छोड़कर। ज़ॉम्बी सरदार ने जब देखा कि कार का दरवाजा नहीं खुल रहा, तो उसने पास पड़ी पेट्रोल पंप की नली उठाई, सामने के शीशे को तोड़कर पेट्रोल अंदर भर दिया और फिर गैरेज से निकल गया। कुछ समझ न पाने वाला केसर जल्दी से गाड़ी से उतरा, 2 थैले पैसों के उठाए और भागने ही वाला था कि पीछे से एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ। मुड़कर देखा तो पाया वो था पूरी तरह बदला हुआ ज़ॉम्बी कियांग ने सीधे के सर पर झपट्टा मारा और तभी जब दोनों आपस में भिड़े हुए थे, ज़ॉम्बी सरदार वापस आ गया, हाथ में जलता हुआ बम लिए। एक इंसान और एक ज़ॉम्बी दोनों वहीं खत्म हो गए। ज़ॉम्बियों के पागलपन भरे हमलों के बीच बचे हुए इंसान गिने चुने रह गए थे। वे सुरक्षित क्षेत्र से भागना चाहते थे, मगर रास्ता बिजली से भरी लोहे की बाड़ ने रोक रखा था और इससे भी बुरा, ज़ॉम्बियों की भारी भीड़ पीछे से आ पहुंची थी। अब उनके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी, बस मौत का इंतजार। उसी नाजुक वक्त पर आसमान में आतिशबाजी की आवाज गूंज उठी। असल में आवेई और उसकी टीम वापस आ गई थी, लेकिन इस बार आतिशबाजी का ज़ॉम्बियों पर कोई असर नहीं हुआ। वे बस थोड़ी देर रुके, फिर इंसानों पर हमला जारी रखा। जब बख्तरबंद गाड़ी बाड़ तक पहुंची तो उन्होंने दिल दहला देने वाला नजारा देखा। सभी बचे हुए इंसान ज़ॉम्बियों के लिए खाने का सामान बन चुके थे। उनकी तकलीफ खत्म करने के लिए आवेई ने मजबूरी में मिसाइल दागने का आदेश दिया। धमाकों के बाद उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी सरदार एक बड़ी भीड़ के साथ दूर खड़ा था, लेकिन दयालु दिल वाले आवेई ने उस पर बमबारी नहीं की। उसके नजरिए में ये ज़ॉम्बी भी इंसानों की तरह सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में आवेई बख्तरबंद गाड़ी चलाते हुए बाकी बचे कुछ लोगों के साथ उत्तर की ओर एक नए जीवन की तलाश में निकल पड़ा।